कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव अर्थात जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अर्थात महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वहीं आप मेरी आंखों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? आंखों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से अर्थात दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है अर्थात समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी अर्थात कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और आंखों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के अर्थात माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल आंखों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, गोविंद अर्थात वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम प्रिय अर्थात निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों अर्थात दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनकी श्रुतियां निरंजन माया से परे है, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा हो रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमणीमा श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने
उसको दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध अर्थात पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। जय श्री रामचंद्र की जय।